कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन, साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कहां पर आपको कमाई के मौके मिलने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह का मार्केट आज हमने देखा, ऐसे मार्केट में कल के बाजार में, चूंकि कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, पोजिशनल ट्रेड कहां पर लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मृत्युंजय, हमको लग रहा है कि अगर कल कोई ट्रेड लेना है तो मुझे लग रहा है कि आईटी स्पेस में लेना चाहिए, और यहाँ पे हमको टेक महिंद्रा काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे विप्रो और इन्फोसिस के आए हैं, होपफुली टेक महिंद्रा के भी नंबर्स उम्मीद से बेहतर आने चाहिए। क्लियरली यहाँ पे हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो करीबन हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। यहाँ पे 588 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और टारगेट करीबन 615-620 का मिल सकता है। तो ये एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, और आईटी स्पेस में हमको लग रहा है कि काफी इंटरेस्ट भी है। तो ये एक दिग्गज प्लेयर है जो 8 से 10 दिन के लिए ट्रेडर्स में चांस लगा के अपना ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। आपका क्या नजरिया एचसीएल टेक के ऊपर बन रहा है? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि क्लियरली यहाँ पे अगर डॉलर आई की बात करें तो यहाँ पे जो नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है वो बेसिकली डॉलर ग्रोथ के ऊपर आ सकता है। और जैसे कुशल ने कहा कि यहाँ पे मोटा मोटी अंदाजा है कि करीबन 15% प्रॉफिट गिरने की अनुमति है। ऑलरेडी स्टॉक ने अपनी जो नेगेटिव जो न्यूज फ्लो है ये ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट कर चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट की कॉमेंट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मैनेजमेंट बहुत ही पॉजिटिव व्यू लेके बात करता है तो इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से अगर किसी को खरीदना भी है तो मेरे ख्याल से कल रिजल्ट के बाद, कमेंट्री के बाद एक निवेश का भी मौका बन सकता है। ये डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव प्राइस है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ। अविनाश जी, ब्रिटानिया के ऊपर आपका क्या व्यू बन रहा है? आपका क्या आउटलुक है? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस में थोड़ा सा फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, लेकिन अगर वॉल्यूम ग्रोथ 15-16% आता है और मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव होती है तो डेफिनेटली नियर टर्म में थोड़ा सा और स्टॉक को रीरेट होने की चांसेस है। हालांकि चौथे तिमाही के मुकाबले में जो पहला क्वार्टर आएगा उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट आएगा, बट मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को कोई भी जल्दबाजी न करे, गिरावट में खरीदे, क्योंकि ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रहा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट अगर आती है बाजार में तो इसको स्लोली एक्यूमुलेट करिए, और कल नतीजे अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं तो इसमें आपको डेफिनेटली एक छोटा सा स्पाइक कल जरूर देखने को मिलेगा। अब अविनाश जी, एक बड़ा सवाल यह है कि जो बात अभी मानसी ने यहाँ पर डिटेल में बताई कि अभी ऑटो बिक्री सुधरने में लंबा वक्त लगेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी अब लंबा वक्त अगर पूरी इंडस्ट्री के लिए है तो इसके बीच अगर किसी को मान लीजिए ऑटो के ऊपर फोकस करना है तो क्या अभी करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो ऑटो में आपकी टॉप पिक क्या होगी? इनफैक्ट मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में जो पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स है, यहाँ से सबसे बड़ा पेन है, और यहाँ पे रिकवरी के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। मैं समझता हूँ कि टू व्हीलर्स और जो ट्रैक्टर प्लेयर्स है यहाँ पे आपको अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। ट्रैक्टर सेल्स अभी भी काफी पॉजिटिव है, और हमको लग रहा है कि आने वाले साल में इंडस्ट्री भी 8-9% ग्रो करने की क्षमता रहेगी। बारिश भी इस साल काफी अच्छी है। तो टॉप पिक तो मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। हमको लग रहा है कि यहाँ पे नॉट ओनली कोर बिजनेस अच्छा कर रहा है, लेकिन उनके बाकी जो बिजनेसेस है वो भी उनके लिए अच्छी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो महिंद्रा एक अच्छा पिक रहेगा। करंट प्राइस पे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। और दूसरा टू व्हीलर में शायद एक हीरो मोटर कॉर्प होगा जो काफी बड़ा रूरल एक्सपोजर एंजॉय करता है। रूरल रिलेटेड जो भी कंपनी है, हमको लग रहा है वहां पे सबसे बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी पहले रहेगी, क्योंकि यहाँ से रिकवरी जल्दी आने की उम्मीद है ऑटो सेक्टर के। जी, करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो आपको कहां पर करना चाहिए? बताइए अविनाश जी, लंबे समय के निवेशक को इस बाजार में कहां पर पैसा लगाना चाहिए?
मृत्युंजय, लंबे समय के लिए हमको पहले जैसे हमने कहा कि हम लोग रूरल स्पेस पे काफी पॉजिटिव, और यहाँ पे हमको ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी पसंद है। आज स्टॉक थोड़ा सा भाग चुका है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये स्टॉक करंट लेवल्स पे भी काफी अट्रैक्टिव है। पहली बात तो ट्रैक्टर बिजनेस बहुत ही तगड़े पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, और ऑटो बिजनेस में भी जो प्रीवियस क्वार्टर था यानी चौथी तिमाही था, यहाँ पे इन्होंने एक वन टाइम लॉस सियोंग के लिए बुक किया है। तो होपफुली आने वाले साल में ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कंपनी के बैलेंस शीट पे नहीं आएगी। ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये सबसे बड़ा और सबसे स्टेबल प्लेयर ऑटो सेक्टर में है। कर्जा भी बैलेंस शीट पे काफी रीजनेबल है, और दूसरे बिजनेसेस भी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक 6 to 12 मंथ्स का नजरिया ले, हमको लग रहा है कि यहाँ पे करीबन 640-650 का टारगेट बन सकता है, और ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो धीरे धीरे खरीदिए, लेकिन इसमें जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा।